गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल कौटिल्य सत्या एजुकेशन में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज है 20 सितंबर 2020 और आज मैं आप सभी को बताऊंगा 19 सितंबर से लेकर 20 सितंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सभी क्वेश्चन के साथ उस क्वेश्चंस के मुख्य पॉइंट्स बताए जाएंगे। और तो और दोस्तों, अभी तक आपने टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वहां पे आप सभी को डेली टेलीग्राम पेज पे पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा दिया जाता है ताकि आप सभी अपने लिए डेली बेसिस पे नोट्स बना सके, ताकि आप सभी का वीडियोस देखने के बाद जब नोट्स बनाओगे आप तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। और तो और दोस्तों, आप सभी से कहना चाहूंगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, साथ ही एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। प्रश्न 1, कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए पीएमजीकेपी बीमा योजना कितने महीनों के लिए विस्तारित हुई? तो ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 12। ध्यान दीजिएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर 6। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा कि कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इससे वर्ष 30 मार्च को 90 दिनों की अवधि के लिए घोषित किया गया था। ध्यान दीजिएगा कि इसे 90 दिन की आगे की अवधि के लिए 25 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया था। इस योजना को अब 180 दिन, कितने दिन? 180 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। यह केंद्रीय क्षेत्र योजना रुपए का बीमा कवर प्रदान करती है। समुदाय की स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को 50 लाख जिन्हें कोविड-19 रोगियों की सीधे संपर्क और देखभाल में रहना पड़ सकता है। ध्यान दीजिएगा कि इसलिए उन संक्रमित होने का खतरा है। क्या है कि जब हम कोविड-19 जो बीमार हैं, रोगी हैं, उनके सामने जो डॉक्टर्स हैं वो डायरेक्ट फेस करते हैं और वो संक्रमित होने का चांस रहता है, खतरा रहता है, तो उनके लिए ये सेवा उपलब्ध है। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 2, ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टेक्स का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? ऑप्शन ए रोहित शर्मा, ऑप्शन बी नीतीश राणा, ऑप्शन सी कुलदीप यादव, ऑप्शन डी सुरेश रैना। ध्यान दीजिएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट आंसर, सुरेश रैना। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझ। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टेक्स ने सुरेश रैना को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। रैना जिन्होंने पिछले महीने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी, 9 स्टॉक्स के आगामी अभियान और संघाई की गतिविधियों का हिस्सा होंगे। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 3, किस हवाई अड्डे को दुनिया के पहले 5 सितारा एंटी कोविड पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए फिमिसिनो एयरपोर्ट, ऑप्शन बी दिल्ली हवाई अड्डा, ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात हवाई अड्डा, ऑप्शन डी मलेशिया हवाई अड्डा। ध्यान दीजिएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा कि रोम इटली फिमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट FCO ब्रिटेन में स्थित एयरपोर्ट और एयरलाइन रिव्यू फॉर्म स्काईटेक्स से कोविड-19 5 स्टार एयरपोर्ट रेटिंग के साथ प्रमाणित होने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है। FCO जिसे लियोंडा द बीच अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में भी जाना जाता है, इटली का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। ध्यान दीजिएगा, ये हवाई अड्डा जो कि इटली का सबसे प्रचलित और व्यस्त हवाई अड्डा है। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 4, कि भारत ने किस राष्ट्र के साथ 10वीं रक्षा निगम बैठक की? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात।
ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर, अमेरिका। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत ने वस्तुत 15 सितंबर को रक्षा व्यापार और प्रौद्योगिकी पहला DTTI समूह की बैठक के 10वें संस्करण का आयोजन किया। अमेरिका रक्षा विभाग की प्रेम विज्ञप्ति के अनुसार DTTI के सह अध्यक्ष भारतीय रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन सचिव राजीव कुमार और यूएस अंडर सेक्रेटरी ऑफ एक्विजिशंस एंड डेस्टिनेशंस एलन एम ध्यान दीजिएगा लोड ने कई मौजूदा DTI परियोजनाओं पर विस्तृत योजना बनाकर और औसत दर्ज की प्रगति करके रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग पर हमारी संवाद को मजबूत करने के इरादे एक बयान पर हस्ताक्षर किए। एक बयान पर क्या किए? हस्ताक्षर किए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। किस संस्था ने पहली स्वदेशी सिंगल प्रणाली शुरू की? ऑप्शन ए भारतीय रेल, ऑप्शन बी दिल्ली मेट्रो, ऑप्शन सी परिवहन मंत्रालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर, दिल्ली मेट्रो। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी कि DMRC ने मंगलवार को पहला मेड इन इंडिया सिग्नलिंग सिस्टम IATS के लॉन्च के साथ स्वदेश निर्मित संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। ATS या स्वचालित ट्रेन पर्यवेक्षण एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है, ध्यान दीजिएगा, जो ट्रेन संचालन का प्रबंधन करती है, जिसमें बुनियादी कामकाज जैसे कि दौड़ना और रोकना शामिल है। अधिकारियों ने कहा कि IATS ऐसी प्रौद्योगिकी से निपटने वाले विदेशी विक्रेताओं पर भारतीय महानगरों की निर्भरता को काफी कम कर देगा। ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ओजोन परत 2020 के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए सभी जीवन की देखभाल यानी कि ओजोन परत संरक्षण के 35 वर्ष। ऑप्शन बी की कूल एंड कैरी ऑन रखे और तो 35 साल ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। ऑप्शन सी है कि ओजोन फॉर लाइफ 35 साल ओजोन परत संरक्षण। ऑप्शन डी है कि हीलिंग ओजोन 35 साल ओजोन परत संरक्षण। ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा कि ओजोन फॉर लाइफ यानी कि 35 साल ओजोन परत संरक्षण। ध्यान दीजिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। हर साल 16 सितंबर को दुनिया भर में विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि 16 सितंबर को ओजोन परत जो है कि विश्व में ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि लोगों को ओजोन परत की कमी और जीवन पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूक किया जा सके। ठीक है, तो विश्व ओजोन दिवस 2020 का विषय जो है ओजोन फॉर लाइफ 35 साल का ओजोन परत संरक्षण है। क्या है? 35 साल का ओजोन परत संरक्षण है। तो आप बता सकते हो ना कि 2020 का जो ओजोन फॉर लाइफ 35 साल का ओजोन परत संरक्षण है। आपका ऑप्शन आएगा एग्जाम में, तो आप इसको जरूर मानना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। यह वर्ष वैश्विक ओजोन परत संरक्षण के 35 वर्षों को क्या करता है? चिन्हित करता है। क्या करता है? चिन्हित करता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और प्रश्न नंबर 7, मास्टर कार्ड यानी कि एमए किस बैंक के साथ प्रीमियम डेबिट कार्ड को रोल आउट करता है? ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी PNB, ऑप्शन सी SBM, ऑप्शन डी HDFC। ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर SBM। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं कि मास्टर कार्ड शामिल MA और SBM बैंक इंडिया ने SBM वर्ल्ड डेबिट कार्ड, ध्यान दीजिएगा, कि एक प्रीमियम और अन्य कार्ड लॉन्च करने के लिए सहयोग किया। यह कार्ड कस्टम निर्मित होगा। क्या होगा? यह कार्ड जो होगा कस्टम निर्मित होगा और अनुरोध पर SBM प्राइवेट वेल्थ ग्राहकों को पेश किया जाएगा। क्या किया जाएगा? प्राइवेट वेल्थ ग्राहकों को पेश किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि SBM विश्व डेबिट कार्ड आला बैंकिंग समाधानों को ध्यान में रखेगा और कुछ बेहतरीन
खरीदारी और साथ ही भोजन के अवसरों सहित जीवन शैली के विशेषाधिकारों को ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न नंबर 8। किस बैंक टाइटन ने भारत की पहली संपर्क रहित भुगतान घड़ी लॉन्च की? ऑप्शन ए HDFC, ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी PNB, ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक। ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं दोस्तों कि भारतीय स्टेट बैंक SBI भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का ऋणदाता और टाइटन कंपनी ने घड़ियों के माध्यम से संपर्क रहित भुगतान सेवाओं को लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है, जिसे टाइटन पे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे टाइटन पे कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 कि हाल ही में फीफा की तरफ से जारी ताजा रैंकिंग में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी बेल्जियम, ऑप्शन डी जापान। ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट आंसर, बेल्जियम। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं कि दोस्तों हाल ही में फीफा की तरफ से जारी ताजा रैंकिंग में बेल्जियम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस सूची में फ्रांस और ब्राजील क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पे हैं। ध्यान दीजिएगा, जो ये सूची है, जो लिस्ट है, इस लिस्ट में फ्रांस और ब्राजील दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। इंग्लैंड तथा पुर्तगाल 5वें नंबर पर पहुंचने में सफल रहा है। मौजूदा यूरोपीय और नेशंस लीग चैंपियन पुर्तगाल 2 पायदान के फायदे से 5वें स्थान पर पहुंच गया है। ध्यान दीजिएगा कि विश्व कप मेजबान कतर की रैंकिंग जो है 55 है। कितना है? 55 है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10। कौन सा देश हाल ही में जिबूती आचार संहिता का पर्यवेक्षक बन गया है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भारत। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राइट आंसर, भारत। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। भारत पर्यवेक्षक के तौर पर जिबूती आचार संहिता में शामिल हो गया है। विदेश मंत्रालय ने हाल ही में बताया कि 26 अगस्त को जिबूती आचार संहिता जेदा संशोधन DCOC-JA की वर्चुअल बैठक के बाद पर्यवेक्षक के तौर पर भारत ने इसमें शामिल होने का फैसला किया। DCOC-J हिंद महासागर क्षेत्र, अफ्रीका का पूर्वी तट, अंदन की खाड़ी, लाल सागर के 18 सदस्यीय देशों का समूह है। ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं इस लाइन को दोहराना चाहूंगा कि DCOC-J हिंद महासागर क्षेत्र जो है अफ्रीका का पूर्वी तट, अंदन की खाड़ी, लाल सागर के 18 सदस्यीय देशों का समूह है। क्लियर है? तो जापान, नॉर्वे, ब्रिटेन और अमेरिका के बाद अब भारत की पर्यवेक्षक के तौर पर इसका हिस्सा होगा। क्या होगा? इसका हिस्सा होगा। चलिए तो दोस्तों ये तो था अंतिम प्रश्न। अब आपसे मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सभी को ये प्रश्न का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही दोस्तों ध्यान दीजिएगा 20 सितंबर के काफी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी को कौटिल्य सत्य एजुकेशन के माध्यम से बताए गए। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा एक लाइक जरूर करके बताइए। साथ ही अपने मित्र के पास, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। लाइक तो बनता है ना दोस्तों, लाइक तो जरूर कीजिए, क्योंकि लाइक कीजिए और कॉमेंट जरूर कीजिए। इतना सुबह सुबह मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो लाइक और कॉमेंट करना ना भूले। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप सभी को टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लेना है, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे आप लोग टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए और आप सभी को डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स का PDF फाइल टेलीग्राम पेज पे प्रोवाइड करा दिया जाता है, ताकि आप लोग अपने लिए नोट्स बना सके। और साथ ही दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। तो चलिए अगले दिन मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। नमस्कार।